नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं लक्ष्मी कथा सागर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वहीं से पढ़ेंगे जहाँ पर बताया गया था कि सुभद्रा ने अभिमन्यु को जन्म दिया। इसके बाद राजा श्वेतकी ने अनंत यज्ञ करवाया, जिसमें अग्नि में घृत डालने के कारण अग्नि को खाने में अरुचि हो गई, यानी कि अग्नि देवता को कुछ भी खाने में अरुचि हो गई। इस पर अग्निदेव ब्रह्मा के पास गए तो उन्होंने कहा कि खांडव वन को जलाने से तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। यदि तुम खांडव वन को जला दोगे तो तुम्हारा ये रोग भी दूर हो जाएगा, तुम स्वाद ले पाओगे। परंतु खांडव वन को जलाने में इंद्र विघ्न डालते रहे। कैसे? पानी डालकर, इस पर वर्षा करके। इस पर अग्नि ने अर्जुन और श्री कृष्ण से सहायता मांगी। अब अग्नि ने कहा कि नागराज पक्ष इंद्र के मित्र हैं और खांडव वन में रहते हैं, इसलिए इंद्र खांडव वन को जलने नहीं देंगे। अतः हे अर्जुन, खांडव वन को जलाने में मेरी सहायता करो। अर्जुन ने कहा, मैं वन को जला तो दूं, पर उसके लिए मेरे पास साधन अस्त्र शस्त्र नहीं है। पुरुषार्थ की भावना होने के साथ साथ साधनों की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। तब वरुण आदि देवताओं ने अर्जुन को गांडीव और श्री कृष्ण को चक्र आदि प्रदान किए। वरुण देवता ने दिए अर्जुन को क्या? गांडीव, और श्री कृष्ण को चक्र। श्री कृष्ण ने कहा, अब जलाओ वन। इस पर अग्नि ने खांडव वन को जलाना शुरू कर दिया। 7 ज्वालामयी जिह्वाओं वाले अग्निदेव ने वन को सब ओर से जलाना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण और अर्जुन घूम घूम कर प्राणियों का महज संहार करने में लग गए। बाणों से घायल वनवासी जीवों का अचानक चीत्कार समुद्र मंथन के समय होने वाले जल जंतुओं के करुण क्रंदन के समान जान पड़ता था। जब समुद्र मंथन किया गया था, जब जैसे किसी भी चीज़ का मंथन होता है, दही भी हम बिलोते हैं, तो सबसे नीचे जो दही का वो बिलोना होता है, वो नीचे वाले हिस्से को, मलाई दही सबको उठाकर ऊपर लेकर आता है। इसमें तो चित्कार हमें समझ में नहीं आता, लेकिन एक आवाज़ ज़रूर होती है जो घरड़ घरड़ करके होती है। अब इस तरह से सोचा जाए, उस समय किस तरह से समुद्र को मंथन किया गया होगा, उसमें कितने सारे जीव और प्राणी जब पूरी तरह से वो दिशा में नहीं, दिशाहीन हो गए हैं, क्योंकि कभी इधर से घर्षण हो रहा है, कभी उधर से घर्षण हो रहा है नाग का, और पूरी तरह से समुद्र हिल चुका है। तो उसमें जो जंतु रह रहे हैं, जिनका वहाँ पर घर है, निवास है, पौधे हैं जिसे खाकर वो जीते हैं, और छोटे जीव जंतु हैं जिसको खाकर वो जीते हैं, जल वाले ही जंतु, तो उनका क्या चित्कार मचा होगा। तो यही बता रहे हैं, जब वो खांडव वन को जलाना शुरू किया श्री कृष्ण और अर्जुन ने, तो बहुत ही बुरी तरह से वहाँ पर चीत्कार मच गई। खांडव वन को भी जलाना जरूरी था, क्योंकि पांडवों को वहाँ रहने जाना था। तब इंद्र ने खांडव वन को बचाने के लिए विशाल वर्षा का आयोजन किया। पानी और अग्नि के कारण वन में भयानक धुआं उठने लगा, क्योंकि बहुत ही घना जंगल था वो, तो जलने लगा तो बहुत ही भयानक धुआं भी उठने लगा। तब अर्जुन और इंद्र का युद्ध आरंभ हो गया। अर्जुन को भी ठीक नहीं लगा कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें आप विघ्न डाल रहे हैं, तो अर्जुन और इंद्र का युद्ध हो गया शुरू। गरुड़ और नागों के समुदाय भी अर्जुन और श्री कृष्ण पर झपटने लगे। गरुड़ और नाग के समुदाय, ढेर सारे गरुड़, ढेर सारे नाग श्री कृष्ण और अर्जुन पर झपटने लगे। परंतु अर्जुन ने बाणों द्वारा सबके टुकड़े कर डाले। इस समय तक्षक के निवास स्थान से भागते हुए दानव मयासुर पर कृष्ण की दृष्टि पड़ी। मयासुर दानव शिल्पी में सर्वश्रेष्ठ था। मयासुर दानव जो है शिल्प कला में बहुत ही सर्वश्रेष्ठ था। मयासुर जान बचाने के लिए अर्जुन से प्रार्थना करने लगा। जब वो प्रार्थना करने लगा तो अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने मयासुर को जीवन दान दे दिया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने 4 सर्वांग को भी नहीं जलाया।
शारंगकों को श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने 4 शारंगकों को भी नहीं जलाया। उसका कारण यह था कि अपनी तपस्या का फल न मिलने के कारण ऋषि मंदपाल ने जरिता नाम की श्रांगरिका पक्षी के साथ संबंध स्थापित किया था और जरिता को छोड़कर मुनि तपिता के पास चले गए थे। इस बीच जरिता को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, परंतु अग्निदेव द्वारा खांडव वन जलाने के कारण जरिता को फिर बहुत ही दुख हुआ कि मैं अपने बच्चों को किस प्रकार बचाऊं। परंतु जरिता को पता नहीं था कि मंदपाल अग्निदेव से पुत्रों को बचाने का अनुनय विनय कर चुके हैं। वो वैसे ही जरिता जो है अपने 4 पुत्रों को बचाने में परेशान थी। वो सोच रही थी मैं किस तरह से बचाऊं, लेकिन अग्निदेव से तो मंदपाल ने पहले ही अनुनय विनय कर चुके थे। आगे लिखा है, बुद्धिमान मनुष्य संकट काल आने पर पहले ही सजग हो जाता है। वह संकट का समय आने पर व्यथित नहीं होता। इसीलिए जब भी हमारे ऊपर इस समय कलयुग में भी किसी भी प्रकार का संकट आए, हमें कभी भी व्यथित नहीं होना चाहिए। यह समय का चक्र है, उसी अनुसार, और यह हमारा भाग्य है, हमारा प्रारब्ध है, उसी अनुसार यह सोचकर हमें कर्म करना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को स्वीकार करते हैं, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो आज का हमारा यह वीडियो समाप्त होता है और प्रथम पर्व भी समाप्त होता है। प्रथम पर्व समाप्त होने पर आपको बहुत बहुत बधाई। ये संपूर्ण होता है। दूसरा पर्व शुरू होगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है सभा पर्व। यहाँ पर बहुत सी कथाएं छोटी छोटी सामने आएंगी, जिसको कि सुनकर आप आज के जीवन से भी संबंधित कर पाएंगे उसे और कुछ नया सीख पाएंगे। तो आज की वीडियो देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन बहुत शुभकर हो। धन्यवाद।